हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। होप सभी मस्त होंगे। पॉपकॉर्न रेडी रखना, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है। इंडियन सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि आपका डाटा पैक खत्म हो जाएगा लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 15 प्रोजेक्ट की। जी हाँ, 5 वेब सीरीज और 10 मूवीज जो आने वाले वक्त में बॉक्स ऑफिस और आपके दिमाग दोनों का सिस्टम हिला देंगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर पुलेरा के गांव से शुरू होकर बॉर्डर की जंग तक जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द शो। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनके लिए हमने रातें काली की हैं, वो वेब सीरीज जिनका इंतजार हम अपने रिलेटिव से भी ज्यादा कर रहे हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे फुलेरा के पंचायत सीजन 5 से। बताओ, इलेक्शन कौन जीतेगा? सचिव जी कलेक्टर बनेंगे या वहीं फुलेरा में फंस के रह जाएंगे? सचिव जी की रिंकी के साथ शादी होगी या नहीं, ये तो अभी सस्पेंस है, लेकिन बनराकस और प्रधान जी के बीच का जो युद्ध है वो देखना बाकी है। खबरों की माने तो यह 8 अप्रैल 2026 को अमेजॉन प्राइम पर हमें देखने को मिल जाएगी। स्टोरी की बात करें तो इस बार चुनाव का असली घमासान होने वाला है। विनोद शायद नेता बन जाए। मजा तब आएगा जब सचिव जी फिर से लोकी से फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। थोड़ा सब्र करो, चाय पियो, टंकी पे बैठ के। आ रहा है सीजन 5। अगला नाम सुनते ही दिल से आवाज आती है, भूल तो नहीं गए हमें? मिर्जापुर का सीजन 4। सीजन 3 में गुड्डू भैया ने जो भौकाल मचाया था, उसके बाद कालीन भैया की वापसी का वेट पूरा इंडिया कर रहा है। रिलीज डेट तो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, पर वेट सबको है इसका। पर मीडिया लास्ट 26 तक आने के पूरे चांस हैं। इस बार लड़ाई गद्दी की नहीं, सर्वाइवल यानी अस्तित्व की होगी। गोलू गुड्डू भैया के पास वापस आ गई, सर्द का चैप्टर क्लोज हो गया। अब गुड्डू और कालीन भैया का फाइनल शोडाउन होगा। और सीजन 3 की लास्ट स्क्रीन पर मकबूल को भी एक्शन में दिखाया गया था, तो हो सकता है मकबूल भी अपनी वफादारी का बदला सीजन 4 में लेने आ जाए। तो तैयार रहो, वायलेंस का लेवल बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है हमारे मिनिमम गाय श्रीकांत तिवारी। सीजन 3 में रुकमा बच के भाग गया और तिवारी सर जिंदा बचे या नहीं ये जानना बाकी ही रह गया। सीजन 4 में सारे राज खुलने वाले हैं। इसमें वही मनोज सर लीड रोल में रहेंगे, राज एंड डी के डायरेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है ये मीडिया लास्ट 26 तक आ जाएगी, क्योंकि ऑडियंस तिवारी सर के हालचाल जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। और फर्जी यूनिवर्स के साथ इसका क्रॉसओवर भी होने वाला है, क्योंकि जब श्रीकांत म्यांमार जाते हैं तो उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते से फर्जी में नकली नोट जाते हैं। और वहीं विजय सेतुपति यानी माइकल से भी मिलते हैं, और उनके बातचीत का ढंग, माइकल का श्रीकांत के साथ प्रैंक, उनकी गहरी दोस्ती को डिनोट करता है। साथ ही फर्जी में माइकल एक बार तिवारी जी की चर्चा भी करता है कि उससे बोल देना माइकल आया था, वो मुझे जानता है। अब श्रीकांत और सनी आमने सामने आ गए तो भाई साहब मामला देखने लायक होगा, यानी पैसा वसूल। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। दिल्ली क्राइम सीजन 4। मैडम शेफाली सा की आंखें ही काफी हैं क्रिमिनल को डराने के लिए। ये सीरीज मजाक नहीं है, यह है रियलिटी का थप्पड़। स्टोरी फिर से किसी हाई प्रोफाइल रियल केस पर बेस्ड होगी। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन ड्रामा पसंद है जिसमें फालतू का ड्रामा ना हो, बस प्योर एक्टिंग हो, तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। सीजन 3 के रिलीज टाइम पीरियड को देखते हुए हमें अभी सीजन 4 का वेट करना होगा। ये 27 या 28 के आसपास रिलीज होगी। और सीरीज की लिस्ट खत्म करते हैं फर्जी सीजन 2 के साथ। सनी को उसके बिजनेस पार्टनर मंसूर ने धोखा दे दिया, लेकिन सनी ने भी उसका बदला 12,000 करोड़ में आग लगा के लिया। सनी बच के भाग गया था, लेकिन माइकल यानी विजय सेतुपति छोड़ने वालों में से नहीं है। रिलीज डेट लास्ट 26 पकड़ के चलो। इस बार फेक नोट का गेम इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। तो चलो मोबाइल स्क्रीन से निकलकर अब चलते हैं बड़े पर्दे पर, क्योंकि असली मजा तो थिएटर की सीट पे सीटी मारने में आता है। सबसे पहले संदेश से आते हैं। जी हाँ, 23 जनवरी का किस किस को वेट है। सन्नी पाजी वापस आ रहे हैं। गदर 2 के बाद उनको समझ आ गया था कि पब्लिक को क्या चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और 2.5 किलो के हाथ के साथ आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। इसमें सन्नी पाजी आर्मी को, वरुण नेवी को और दिलजीत एयरफोर्स को लीड करते हुए नजर आएंगे। स्टोरी वही होगी, जंग, लेकिन इस बार वीएफएक्स नया होगा। इमोशनल डैमेज और पैट्रियोटिज्म का फुल डोज मिलेगा। टिश्यू पेपर साथ लेके जाना। नंबर 2 पे चलते हैं तो रॉकी भाई इज बैक, लेकिन नई पहचान के साथ। मूवी का नाम है टॉक्सिक, जिसकी ये मूवी 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आ जाएगी। स्टोरी की बात करें तो गोवा के ड्रग कार्टेल और माफिया के आसपास घूमेगी। इसमें हवस का नया रूप देखने को मिलेगा और वॉयलेंस का लेवल नेक्स्ट लेवल से भी एक लेवल पार जाने वाला है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास है
तो ये सिर्फ एक्शन नहीं, एक ग्लास एक्शन मूवी होगी। यश का वही स्वैग, बस दुनिया नहीं, सिस्टम हिलने वाला है। हनुमान मूवी याद है? उसका बाप आ रहा है, जय हनुमान। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी PVCU, इनका ये अगला धमाका है। रूमर्स हैं कि ऋषभ शेट्टी हनुमान जी का रोल करते हुए नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार 18 मार्च 2026 तक ये हमें देखने को मिल जाएगी। इस बार लड़ाई सीधी देव असुर लेवल की होगी। VFX टॉप नॉच होने वाला है। ये मूवी इंडियन माइथोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। बॉलीवुड का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट नितिश तिवारी का रामायण। रणबीर कपूर भगवान राम का रोल करेंगे और सबसे तगड़ी चीज जो है वो है साई पल्लवी एज मां सीता और यश रावण का रोल करने वाले हैं। कास्टिंग ही इतनी तगड़ी है तो मूवी कितनी तगड़ी होगी। रिलीज डेट की बात करें तो 5 से 8 नवंबर के आसपास इसका पहला पार्ट आएगा, यानी इस दिवाली को पहला पार्ट आएगा और उससे अगले दिवाली को दूसरा पार्ट आएगा। ये आदि पुरुष वाली गलती नहीं करेंगे, ये प्रॉपर क्लासिकल, इमोशनल और ग्रैंड रामायण होगी। अगर ये क्लिक कर गई तो अगले 5 साल तक इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई होगा नहीं। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार, बस नाम ही काफी है। मूवी का नाम है भूत बंगला। 14 साल बाद ये जोड़ी वापस आ रही है, भूल भुलैया वाला मैजिक रिपीट करने। रिलीज डेट है 15 मई 2026। ये हॉरर कॉमेडी टाइप की होगी, लाइक राजा साहब, लेकिन जेन्युइन हंसी वाली। अक्षय कुमार को एक्शन छोड़कर वापस कॉमेडी में देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई थी। उम्मीद है इस बार अक्षय का पुराना रूप देखने को मिलेगा। नंबर 6 पर 2 अक्टूबर को क्या हुआ था याद है ना? ये राज अभी खत्म नहीं हुआ। मूवी का नाम है दृश्यम 3। रिलीज डेट की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 2026 को आने वाली है। ये फाइनल चैप्टर होगा। क्या विजय सालगांवकर पकड़ा जाएगा या फिर वो पुलिस को फिर से चने के झाड़ पे चढ़ा देगा? इसका क्लाइमैक्स इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सस्पेंस होने वाला है। नंबर 7 पे बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पर बन रही एक मैग्नम, राजा शिवाजी। रितेश देशमुख डायरेक्ट कर रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं। म्यूजिक देंगे विजय अतुल। रिलीज डेट की बात करें 1 मई 2026 पकड़ के चलो। ये मराठी और हिंदी दोनों में आएगी। ये सिर्फ मूवी नहीं, इमोशन, ग्रैंड सेट्स, वार सीक्वेंस और महाराज का इतिहास यानी गूज़बम्प्स। नंबर 7 पर एक सच्ची घटना पर आधारित बैटल ऑफ गलवान। इसे सलमान खान लीड कर रहे हैं और इसी के साथ उनके कमबैक की भी उम्मीद है। स्टोरी हम सब जानते हैं, कैसे हमारे वीरों ने बिना गोली चलाए लाठी डंडों और पत्थरों की मदद से दुश्मन को धूल चटाई थी। ये मूवी पैट्रियोटिक फील से भरी होगी। रिलीज डेट की बात करें तो 17 अप्रैल 2026 तक थिएटर में आ चुकी होगी। नंबर 8 पे आती है प्रभास की द राजा साहब, जो कि 9 जनवरी को आ चुकी है। इसी के साथ नंबर 9 पर थालापति विजय की जननायकन, ये भी 9 जनवरी को द राजा साहब के साथ ही आई है। नंबर 10 की बात करें तो राहु केतु, जो कि 16 जनवरी को आ चुकी है। तो दोस्तों ये थी वो लिस्ट जो 2026 में हमारे एंटरटेनमेंट का कोटा फुल रखने वाली है। इनमें से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? बॉर्डर 2 का नॉस्टैल्जिया या मिर्जापुर का भोकाल? कमेंट करके जरूर बताना। और अब एक छोटी सी दिल की बात, जैसा कि आपको पता है या नहीं पता, मेरा पुराना चैनल किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिलीट हो गया था। वहाँ हमारी एक फैमिली थी जो कि अब बिछड़ चुकी है। तो ये मैंने नया चैनल बनाया है राज ट्यूब नाम से, वही पुराने जोश और नई मस्ती के साथ। अगर आपको मूवी, वेब सीरीज और उनकी होनेस्ट अपडेट में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मुझे वापस खड़ा होने में आपकी मदद चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी न्यू धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमा और एंजॉय द लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम।